नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सांडवा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की युवा किसान आक्रोश रैली का आयोजन हुआ। हनुमान बेनीवाल ने सुजानगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर भरी हुंकार। बेनीवाल ने कहा, कांग्रेस बीजेपी में है सेटिंग, दोनों को RLP की बोतल में बंद कर दूंगा। सुजानगढ़ में भाजपा तीसरे नंबर पर रहेगी। सांडवा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की युवा किसान आक्रोश रैली का आयोजन हुआ। रैली को RLP सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संबोधित किया। बेनीवाल ने कहा कि मैंने किसानों के लिए केंद्र की NDA सरकार को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि लोग मंत्री बनकर मौज करते हैं, लेकिन मैंने फकीरी चुनी है। मैं भी केंद्र में मंत्री बन सकता था, पर मेरा मकसद आम जन को दोनों भ्रष्ट पार्टियों से निजात दिलाकर व्यवस्था परिवर्तन करना है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, मैं मंत्री नहीं बनूंगा। बेनीवाल ने टोल फ्री राजस्थान और युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिलवाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ विधानसभा में जीतने के बाद सुजानगढ़ छापर रोड पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। बिदासर से डूंगरगढ़ सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी 3 नंबर पर जाएगी। उन्होंने सालासर क्षेत्र के हाईवे निर्माण में मुआवजे से वंचित रहे लोगों को मुआवजा दिलाने की बात कही। बेनीवाल ने कांग्रेस बीजेपी की खिंचाई करते हुए कहा कि ये अलग अलग जातियों के वोट गिनते हैं, कितने लोगों को नौकरियां दी ये क्यों नहीं गिनाते। RLP खानदानी पार्टी नहीं है, यह किसानों की हुंकार से बनी पार्टी है। कोई मोदी की जय बोलता है, कोई सोनिया की जय बोलता है, हम राजस्थान की जय बोलते हैं। बेनीवाल ने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। राजस्थान सरकार को लपेटते हुए कहा कि यहाँ का सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है, यहाँ प्रदर्शनकारियों को पीटा जाता है, भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा, RLP आएगी तो भ्रष्टाचारी पैदल भागेंगे। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में परिवहन घोटाला हुआ तो दोनों पार्टियां मिल गई। किसान आंदोलन में शामिल कुछ किसान नेताओं पर तंज करते हुए कहा कि आंदोलन में कई फर्जी नेता आए, TRP नहीं मिली तो भाग गए। युवा किसान आक्रोश रैली को प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग, खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल, मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी, प्रदेश प्रवक्ता महिपाल महिला, विवेक माचरा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी, चूरू जिलाध्यक्ष मदन ढाका, बीकानेर जिलाध्यक्ष दानाराम घिंटाला, प्रदेश मंत्री विजयपाल बेनीवाल, नागौर जिलाध्यक्ष हनुमान भाकर ने भी संबोधित किया। लोकसभा तो कुर्सी उठा के फेंक दी। अरे लोकसभा में तो कुर्सी बेंडिंग होती है, फेंकी जाती है उठा के आप। लेकिन जनता से ताली बजवाते थे। तब सोशल मीडिया नहीं था, तब कैमरे नहीं थे, तब लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलती थी, लोकसभा टीवी नहीं थी। आज लोकसभा की टीवी है, विधानसभा की कार्रवाई में टेलीकास्ट की जाती है। विधानसभा की कार्रवाई में भी हर व्यक्ति क्या भाषण देता है बात बाहर आती है। तो पुरानी बातें पुराने समय के साथ चली गई। मैं सुजानगढ़ की धरती से, चूरू की धरती से अपील कर रहा हूँ कि जिस दिन चूरू जिला जगेगा उस दिन 115 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान। भाइयों, 6 विधानसभा क्षेत्र और 6 विधानसभा क्षेत्र के नेता देखो, चंद्रमोहन वे नेता हुआ करते थे जिनको किसान के बारे में कहीं नहीं पता। भवनलाल शर्मा, हरिशंकर बाबा, अब सारे नाम नहीं लूंगा मैं, आप समझ लिए होंगे। ऐसे तो एक दर्जन नेता थे जो वोट हमारे लेते और जीतने के बाद कहते कि चूरू में बावड़ा है, कोई जगह जीत के आ जाओ। ये और कहते जयपुर और दिल्ली के अंदर बैठते। भाइयों, इस सील को, इस जो अपने को कहते हैं ना कि इनके वोट तो हम इनको लड़ा के और बावड़ा बना के ले लेते, इस बात को इस बार खत्म करना है। सुजानगढ़ से संदेश देना है इसके अंदर कि सुजानगढ़ की धरती सालासर बालाजी महाराज की धरती, ये वीरों की धरती है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिनका मिला जुला खेल है, वसुंधरा और गहलोत ने 22 साल मिलकर इस राजस्थान को लूटा है। हम
हमें तीसरी ताकत चाहिए। हम हमारे भाई की पार्टी के साथ है, जिसका चुनाव चिन्ह वोटर है, वो राजस्थान को बचाने के लिए निकला है। भाइयों, मैं भी चाहता अभी हवाई जहाजों में, हेलीकॉप्टरों में बड़े बड़े चार्टर खरीद लेता। अगर मुझे पैसा कमाना होता 1977 के अंदर पिताजी एमएलए बने, जिन लोगों के घर में एक बार प्रधानमंत्री था वो भी करोड़पति हो जाते। हम हमारा गुजारा कैसे चलाते हैं, या तो मैं जानता हूँ या मेरे आसपास रहने वाले 100 लोग ये जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल का दिल तो बड़ा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। वो चाहता ही है हर गरीब की मदद हो। भाइयों, मैंने पढ़ लिया कि जब तक किसान के बेटे को असली मुख्यमंत्री राजस्थान का नहीं बनाऊंगा, जब तक किसानों के हाथ में सत्ता नहीं होगी, हनुमान बेनीवाल मंत्री नहीं बनेगा। मंत्री पदों को राजस्थान में ठोकर मारी, दिल्ली में ठोकर मारी, और आपकी सत्ता में कब्जा कराने के लिए राजनीति नहीं करती। आपको पता होगा कि जो संघर्ष हनुमान बेनीवाल के खाते के अंदर आया है, इसमें चूरू जिले की सबसे बड़ी भूमिका है। राजनीतिक रूप से देख लो, चूरू के नेताओं से झगड़ा हुआ और हनुमान सड़क पर आया। हमारे समाज के बच्चों के सीने पे जब गोली मारी गई, तब दूसरे नेता छुप गए थे जिले के अंदर। अकेला हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम और अपने कौम के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, और उन अपराधियों को, हार्डकोर अपराधियों को जो हवा में चलते थे, उनको ऊपर का रास्ता दिखाया। तो उसमें भी हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम था। भाइयों, उठो जागो। देशर के अंदर याद करो, जब मैं विधायक हुआ करता था, एक व्यक्ति पे गोलियां, इसी देशर गांव के नौजवान को जब गोलियों से भून दिया अपराधियों ने, वो उसको गुमान को, तब मैं आया, ये हाईवे जाम किया, जहां से एसओजी को दिलाई और मुझे गिरफ्तार कराई। अगर मैं नहीं आता तो जांच पन्नों के अंदर दब के रह जाती। हनुमान बेनीवाल के घर पे जो आ जाता है, वो उसकी जाति नहीं पूछता, वो पूछता है काम क्या है। और एक बात जरूर पूछता हूँ कि आ तो जाऊंगा आंदोलन करने, लेकिन मुझे कहीं छोड़ के बीच में मत भाग जाना। मैं कई जगह जाता हूँ, देखता हूँ कि मैं तो आंदोलन करने के लिए बाहर बैठ रहता हूँ, अंदर ही गुपचुप होके और अंदर सेटलमेंट करके चल जाता हूँ। तो मैं ये जरूर गारंटी लेता हूँ कि भाई मुझे बुलाओ तो कम से कम बात पूरी करके ही उठेंगे, सरकार को झुका के उठेंगे। तो भाई ऐसे चर्चा हमें नहीं चलाना। और दूसरी, कोई मुझे कह रहा था कि पिछली बार कुछ नौजवान हम मेरे पास आए सुजानगढ़ के कि साहब, मैंने कहा उसको आरएलपी से लड़ाओ। वो सरोज से ना लड़ी थी, क्या नाम था पिछले? संतोष। उसको मैंने कहा भाई आरएलपी से लड़ाओ, तो बोला आरएलपी से नहीं लड़ाएंगे, हम तो आपका नाम से लड़ाएंगे। अरे मैंने कहा मेरे नाम से मत लड़ाओ, वो तो पूछाराम जी के नाम से लड़ाओ, मेरे नाम से क्यों लड़ाया? वो पूछाराम जी के नाम से लड़ाया, और पूछाराम जी को मैंने कहा आप आरएलपी का टिकट ले लो। बोले नहीं, हम तो निर्दलीय जीतेगा, मंत्री बनेंगे। दोनों बन गए मंत्री एक साथ। देखा? लेकिन भाइयों, तुमने उसको वोट दिया था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, दिया था नहीं दिया था? आपको वोट बेच के कहाँ चली गई? वो कौन सी पार्टी ज्वाइन की उसने? बीजेपी। और पूछाराम जी कहाँ चले गए? कांग्रेस में। कोई किसी के चक्कर में चढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपनी बात पर नहीं है। इसलिए आपको अपनी बात पर रहना है, और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए दोबारा कोई हनुमान आपके बीच नहीं आएगा। सुजानगढ़ की सीट जीता के नरेंद्र मोदी को संदेश दे दो, ये तो टेलर है, 23 सीटें बाकी है, 3 अगर वापस मैं आपके बीच कह के जा रहा हूँ कि सुजानगढ़ की सीट जीता देना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल जाएगी, उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ऑफिसों के अंदर बैठ के जिस तरह वोट जोड़ रहे हैं, इस जाति के इतने वोट हमें इतने प्राप्त हुए, इतने। राम राम सा प्रत्येक गांव से पधारे हुए नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्गों और किसान प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी थोड़े दिनों पहले 2 जिलों की पुलिस, 2 जिला का एसपी और 2 जिला का कलेक्टर और जितना ही थाना आस पास का लगे रहे पाना सारा थानदार मिल और सांडवेर डूंगरगढ़ के पीछे धनर वाले ताल के मां मीटिंग कराई। भी मीटिंग के मां
लोगों लेर किया आंगनबाड़ियों नरेगा घर बैठे पानी को रोटी को और सच्चे के लेर किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी माइक हाथ में लियो 70% को गुम है, बाकी हाथ तो ज्यादा बन 70 को कह दिया 70% आदमी माइक हाथ में ले खड़े हो गए तुरंत। लोग यार पता यार आदमी से भी हो गया क्यों इनको दो दिन तो क्या सुना एक दिन तो क्यों कोई नहीं। और दूसरी तरफ पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत का लाडला हनुमान बेनीवाल जगह को 5 दिन पहले अपन एक सूचना मिली कि 7 तारीख ने सांडोर में एक रैली है और चारों चार गांव 80% लोग रोड पर खड़े के कना को लाडला आदमी आ गए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नेता हनुमान जी बेनीवाल जी व्यवस्था परिवर्तन को जो नारा ले आपने बिछाया कि नारा ने अटका जवान अटका किसान समझ पड़ा और आपने सही दिशा में चाहो मैं निवेदन करूं पर जीता भी इस साइड में खड़े हैं मंच के आसपास आप सबको निवेदन और विशेषकर वॉलंटियर निवेदन कि आप लोग अटका की व्यवस्था में पूरी सक्रिय भागीदारी निभाओ। साधवा से ठाकुर गुमान सिंह जी भी आप देख रहे हैं मंच पे पहुंचे हैं। आप सबके यहाँ उपस्थित होकर जोश और जुनून का ये प्रतीक सिर्फ सुजानगढ़ विधानसभा ही नहीं मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान के कोने में बैठा बैठा हर किसान और जवान देख रहा है साथियों। हर वो व्यक्ति देख रहा है जो राजस्थान में परिवर्तन करना चाहता है। हर वो व्यक्ति आप लोगों की आवाज सुन रहा है आज जो चाहता है इस भ्रष्ट तंत्र को और राजस्थान में सत्ता में रहने वाले कांग्रेस और बीजेपी के जो चोर चोर के मौसेरे खेल हो रहा है उसको खत्म करके राजस्थान की हर गांव ढाणी पिछड़े वर्ग के हर युवा और हर सशक्त महिला को आगे बढ़ाने की आवाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे माननीय सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को देख रहा है। साथियों मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको भली बात ही बताया कि आज इस सभा का आयोजन क्यों किया गया है और उसमें हमारे क्या क्या मुद्दे रहेंगे और आगे आने वाले उपचुनाव में हम किस तरह से एकजुटता से सुजानगढ़ से परिवर्तन की लहर की शुरुआत करेंगे। लायंस क्लब, सरदार शहर डायमंड, शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर और अंधता नियंत्रण समिति जयपुर तथा स्वर्गीय त्रिवेणी देवी पत्नी स्वर्गीय सोहनलाल झेड़ू की पुण्य स्मृति में उनके पुत्रों लक्ष्मी नारायण सागरमल एवं रमेश कुमार झेड़ू के आर्थिक सौजन्य से राजकीय अर्जुन क्लब शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं लेंस प्रत्यर्पण मेगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने किया। शिविर में 411 रोगियों की जांच की गई, जिसमें 125 रोगियों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। मीडिया प्रभारी किशोर भारद्वाज ने बताया कि शिविर में लॉयन अध्यक्ष मोहम्मद सदीक, लॉयन अनिल कुमार गोयल, लॉयन आस्करण सोनी, लॉयन हंसराज सोनी, लॉयन बनवारीलाल जांगिड़, लॉयन सुशील भोजक, लॉयन उमरदीन सैयद, लॉयन सत्यनारायण जांगिड़, लॉयन श्याम सुंदर मित्तल, लॉयन घनश्याम बोचीवाल, लॉयन कुंज बिहारी लढ़िया, लॉयन मुबारक अली, लॉयन राशिद बहलीम, लॉयन महेंद्र माली, लॉयन सागर झेड़ू, डॉक्टर पूनमचंद भाटी, रहमान किलानिया ने सहयोग किया। ऐसा है लॉकडाउन के बाद पहली बार ये पहला कैंप जो है वो आज है श्रीमती त्रिवेणी देवी वाइफ ऑफ सोहनलाल जी झेड़ू उनकी पत्नी के मतलब स्मृति में आज ये कैंप जो है वो आयोजित किया गया जा रहा है और इस कैंप में करीबन 250 से 300 पेशेंट सम्मिलित हो रहे हैं। सिलेक्शन के बाद में कम से कम 100 से 125 पेशेंट सिलेक्शन होने के बाद में उनको सीधा जयपुर ये शंकरा आई हॉस्पिटल भेजा जाएगा। वहाँ ऑपरेशन के बाद जो है उनको वापस घर पर पहुँचाया जाएगा। टोटल जो खर्चा है वो झेड़ू परिवार के द्वारा किया जा रहा है। पेशेंट का एक पैसा भी नहीं लगेगा, न आने का, न जाने का, न खाने का, न पीने का। हर तरीके की सुविधाएं
कैंप के द्वारा लॉयंस के हमारे सभी मेंबर इस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा ये शिविर जो है वो सक्सेसफुली जाए। इसमें न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई बिरादरी है। पेशेंट है, सब लोग जो है निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो पिछले 1 साल से कैंप पर पाबंदी थी वो खुला है और हर महीने की एक निश्चित तारीख को ये लॉयंस क्लब जो है इस प्रकार के आयोजन करती रहेगी। सरदार शहर भामाशाहों की धरती है, यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है। केवल मात्र जो है आयोजक साफ सुथरे अगर होते हैं तो इस प्रकार के आयोजन सही तरीके से संपादित होते हैं और सब लोगों को इसका फायदा मिलता है। क्या इसी प्रकार आगे भी ये निश्चित रूप से अगला कैंप फाइनल है? अगला कैंप जो है वो फाइनल है। बुधवार या रविवार जो भी अगला कैंप भी डिसाइड है हमारा 1 महीने के बाद। श्री प्रजापति समाज समिति द्वारा पड़िहारा में कमला देवी पत्नी स्वर्गीय परमेश्वर लाल सिमार की प्रेरणा से उनके पुत्रों ओम प्रकाश, दौलतराम, लिखमी चंद और धनराज सिमार के आर्थिक सौजन्य से पंचम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम ओम प्रकाश भोड़ीवाल की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि मूलचंद रेवाड़िया, मुख्य अतिथि भंवरलाल रेवाड़िया थे। कार्यक्रम में 50 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। चूरू के श्री राम मंदिर में सीताष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मां सीता की पूजा अर्चना ट्रस्टी प्रमोद मंडावे वाला, पुजारी पूसाराम व मुकेश शर्मा आदि ने की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां सीता के भजनों से वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। पुजारी मुकेश शर्मा ने कहा कि आज के दिन मां का जन्मोत्सव मनाया जाता है और मां का पूजन किया जाता है। समाज सेवी राजेश मंडावे वाला ने आए हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। जो पौराणिक के कथाओं के अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को और सीता माता जी का मिथिला नरेश जानकी जी का जन्म हुआ था और इसीलिए सीता माता जी की पूजा की जाती है और इसको लक्ष्मी का भी रूप दिया जाता है। और राम मंदिर में हर साल जानकी जयंती मनाई जाती है। हमारे ट्रस्टी श्री प्रमोद जी, राजेश जी और इनके द्वारा हमेशा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है और पूसाराम जी और मुकेश जी इन सब के द्वारा पूजा अर्चना के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी पूजा की गई सीता जी की, है ना। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।